students and dear friends. Good morning, Suprabhat, Namaskar. So dear students, today I will discuss about the topics real number of standard class 10. तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है आप लोगों को फिर से मैं शेयर करना चाहूँगा। चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, चाहे वो ICSE बोर्ड्स का हो या CBSE हो या किसी भी स्टेट्स बोर्ड्स का हो या ओपन बोर्ड का। डियर स्टूडेंट्स, मैं ऑलरेडी परीक्षा पे चर्चा पे डिस्कशन कर चुका हूँ कि चाहे किसी भी बोर्ड्स का स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ता हो, जो स्टूडेंट स्कूल में पढ़ता है, चाहे वो किसी ट्यूशन में हो या कोचिंग में हो या सेल्फ स्टडी हो, उसका पहला क्लास से ही जो 9 से 10 किया और जो 11 से 12 किया, उसका बोर्ड का पढ़ाई और प्रिपरेशन शुरू हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं पे आप लोगों को समझना है, यदि अभी से पहला क्लास जो रेगुलर स्टूडेंट है स्कूल का, जो स्कूल का पढ़ाई शुरू हुआ है इस साल न्यू सेशन का, तो पहला क्लास से ही डियर स्टूडेंट आपका बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू हो जाता है। चाहे वो किसी भी रिटन या राइटर बुक्स का हो, चाहे वो NCERT का हो, चाहे RS अग्रवाल का हो, चाहे RD शर्मा से हो, चाहे वो किसी अनदर पब्लिकेशन बुक से हो, कोई भी बुक का पब्लिकेशन हो, किसी भी राइटर का, आपका पहला क्लास से ही आपका बोर्ड एग्जाम का तैयारी शुरू हो जाता है। और आप लोगों को जो भी टीचर पढ़ाते हैं, आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 100% अभी से देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि अभी से आप लोग 100% माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिएगा, तो एग्जाम के टाइम में मोर बुक्स, मोर सैंपल पेपर, मोर नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड क्लास 10 का जो पहला आपका चैप्टर है रियल नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर तो आप लोग स्टैंडर्ड 4 और 5 से ही 9 तक पढ़ चुके हैं, लेकिन 10 क्लास में इस रियल नंबर्स के अंदर सबसे पहले इसका डिफाइन विथ एग्जांपल देखेंगे। और रियल नंबर्स के अंदर नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या है, एंड एरिथमेटिक के अंदर जो भी कंपोजिट नंबर होगा उसका एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, और उसी का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का रूल्स क्या होता है, और उसका वर्ड्स प्रॉब्लम, एंड नेक्स्ट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अभी प्रीवियस ईयर का ही सिलेबस को फॉलो करना है, क्योंकि करंट सेशन का अभी CBSE बोर्ड्स द्वारा इशू नहीं किया गया है। ये न्यू सेशन 2022 टू 2023 का सिलेबस। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों के पास जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस है या यदि नहीं है तो CBSE वेबसाइट से डाउनलोड करके वही प्रीवियस ईयर का सिलेबस को फॉलो करते हुए अपना स्टडी शुरू कर देना है बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और अभी से डियर स्टूडेंट 100% आपको पढ़ाई में यदि देते हैं तो एग्जाम के टाइम में किसी भी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, टेंशन क्रिएट नहीं होगा कि हाउ टू स्टडी एज वेल एज हाउ टू राइट about any subjects in the examination hall, and also how to write and how to solve about any questions in mathematics in the examination hall. So dear students, first of all I will define real numbers, and also all of you have learned about
the terms real number from standard class 4, 5 to 9. So dear students, real number, all rational numbers and irrational numbers are called real number. मीन्स क्या हो गया कि all rational number and all irrational number. Irrational numbers are called real number, and it is denoted by capital R. An example, ये R is equal to 0, 1, 1/2, -1/2, √2, √3 and pi and etc. तो डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर वैसे नंबर्स को कहा जाता है जो सभी रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर शामिल होता है. तो ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय आर, एंड आर इज इक्वल टू 0, 1, 2, 1/2, -1/2, √2, √3, pi एंड एक्सेट्रा. तो ये आपका पहला केस हो गया कि डिफाइन विद एग्जांपल ऑफ रियल नंबर्स. तो चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर्स, लेकिन रियल नंबर्स का मेन आपको जो पढ़ाई है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. आप लोगों को अभी प्रीवियस ईयर का सिलेबस को फॉलो करना है, क्योंकि इसके अंदर और प्रीवियस ईयर का जाइएगा तो यूक्लिड डिवीजन लेमा भी पढ़ना है, लेकिन करंट सिलेबस अभी इशू नहीं हुआ है, इसलिए प्रीवियस ईयर के सिलेबस को फॉलो करना है. तभी आप लोगों को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ना है. अब आगे देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया रियल नंबर्स का डिफाइन विद एग्जांपल. अब नेक्स्ट आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. तो डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी से आप लोगों को 100%, चाहे वो किसी भी राइटर का बुक हो, चाहे वो एनसीईआरटी का बुक हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल का बुक हो, चाहे आर.डी. शर्मा का हो, या एनी अदर पब्लिकेशन का, किसी एक बुक को आप लोग 100% दे दीजिए. 100% किसी एक बुक को दे दिए तो एक साथ 4 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और एग्जाम के टाइम में भी 2-3 राइटर का बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी राइटर का बुक क्वेश्चन अलग हो सकता है, लेकिन सभी का मेथड, प्रोसेस, रूल्स, देयर फार्मूला सेम रहता है. सिर्फ लिखने का जो स्टाइल होता है डियर स्टूडेंट, वो अलग अलग होता है. इसीलिए मोर बुक्स मोर कंफ्यूजन गेटिंग नॉट बेटर रिजल्ट. इसलिए डियर स्टूडेंट, शॉर्ट बुक, शॉर्ट सैंपल पेपर, तो ऑब्वियसली you can get better result and no confusion. तो dear students, next है fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic. तो डियर स्टूडेंट्स, सुनने में ये नया जरूर है, लेकिन वही पुराना चीज है जो आप लोग स्टैंडर्ड 5, 6, 7 से पढ़ते आ रहे हैं अप टू 9 तक. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर. मतलब ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो स्टेटमेंट है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर.
30। और जब 30 का एलसीएम लेंगे डियर स्टूडेंट, तो 30 को ब्रेक कीजिए, 2 15 3 5, तो देयरफॉर 30 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो डियर स्टूडेंट ये जो 30 है ये है कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर किसको बोला जाता है? उसी नंबर को कंपोजिट बोला जाता है जिसका डिवीजन वन एंड इटसेल्फ के अलावा एनी अदर्स नंबर से भी डिवीजन होता है, वैसे नंबर्स को कंपोजिट नंबर वो कहा जाता है। एंड इधर जो आया इसी को बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या है? उसी नंबर्स को प्राइम नंबर बोला जाता है जो वन एंड इटसेल्फ से डिवीजन होता है, तो दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो बोला कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो यही चीज है कि यही चीज आप लोग स्टैंडर्ड 4 और 5 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वही चीज 10 क्लास में एक नया मेथड, एक नया टर्म, एक नया प्रोसेस के साथ पढ़ना है कि कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा जो जब फैक्टराइज होगा तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट कर लीजिए कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा जब उसके एलसीएम में ब्रेक करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होगा। तो आपका एग्जांपल 30 हो गया, मान लीजिए और लेते हैं, मान लीजिए आपका 40 लेते हैं, तो 40 को यदि ब्रेक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 2 तो 20, फिर 2 10, फिर 2 5, देखिए आ गया। तो मतलब देयरफॉर 40 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये आपका आंसर हो गया। देखिए तो डियर स्टूडेंट्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को माइंड में सेट कर लीजिए। आगे जाके जो फाइंड एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो रूल्स है उसी को फॉलो करना है। तो डियर स्टूडेंट्स कोई भी आपका कंपोजिट नंबर रहेगा तो उसका एलसीएम जो ब्रेक होगा वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में ब्रेक होगा। तो दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सुनने में नया जरूर है लेकिन वही पुराना चीज है जो आप स्टैंडर्ड 4 5 से ही करते आ रहे हैं, किसी का एलसीएम तो किसी का एचसीएफ। अब नेक्स्ट है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, चलिए करके दिखाते हैं। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए फाइंड, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, मान लीजिए 2 डिजिट का लेंगे, यहाँ पे 20 लेते हैं और यहाँ पे मान लीजिए 30 लिए, तो 20 एंड 30 का एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को फॉलो करना है। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले 20 का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 10 2 एंड 5 ये निकल गया। अब 30 का भी निकाल लीजिए, 2 15 एंड 3 5। तो देयरफॉर 20 का जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 इंटू 2 इंटू 5 एंड 30 का 2 इंटू 3 इंटू 5, तो देयरफॉर एलसीएम, एलसीएम 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेना है, रिपीट वाला 2 और नहीं लेना है, यहाँ पे 3 है तो 3 एंड 5 1 टाइम्स, रिपीट वाला डबल नहीं लेना है, चाहे वो दोनों में सबसे हाईएस्ट 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर ले लें, 3 है 3 और इस 2 को नहीं लेना है, और 5 इंटू 5 नहीं लेना है, 1 टाइम्स 5। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 5, तो यहाँ पे 20 मतलब 60 आपका आ जाएगा। तो आपका एलसीएम क्या हो गया,
60। तो एलसीएम मींस होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या हो जाएगा 60। और इसको अगर फाइंड आउट कैसे करते हैं, पहले हाईएस्ट वाला 2 लिया जाता है, 2 के पावर यहाँ 2 है होगा तो आपका 2 के पावर 2 लेना है, तो ये 2 और नहीं लेना है। उसके बाद 3 लेना है, उसके बाद 5 1 टाइम्स लेना है, सबको मल्टीपल कर देना है तो आया आपका 60। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इक्वल टू 60 आंसर होगा। अब इसका एचसीएफ कैसे लिया जाता है यही देख लीजिए, एचसीएफ। तो एचसीएफ मींस होता है डियर स्टूडेंट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या आएगा इसको देखिए, तो 2 एगो कॉमन आएगा तो 2 एंड 5 इसका कॉमन आएगा तो 2 into 5, तो देखिए 2 into 5 तो इसका क्या हो जाएगा 10 आंसर। तो इसको बोला जाता है कि रूल ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक फैक्टराइजेशन मेथड सी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सी, एलसीएम एंड एचसीएफ निकाला जाता है। इसका डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो डिवीजन मेथड यहाँ करने की जरूरत नहीं है 10th क्लास में। इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आसानी से निकाल के सॉल्व करके निकाल सकते हैं, चाहे वो डबल डिजिट का हो या ट्रिपल डिजिट का। और हम करके दिखा देते हैं। तो इस टाइप का डियर स्टूडेंट एलसीएम एंड एचसीएफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाता है, जो आपका स्टैंडर्ड क्लास 10 में पढ़ना है। और आपका इसका डिवीजन मेथड भी लगा सकते हैं, जो स्टैंडर्ड 5 6 7 में भी पढ़ चुके हैं आप लोग। स्टैंडर्ड 4 5 में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इस टाइप का एलसीएम एंड एचसीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड ऑल्सो डिवीजन मेथड्स। तो डियर स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 7 और एक लेके दिखा देते हैं। चलिए उसके बाद ट्रिपल डिजिट का भी दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मान लीजिए यहाँ पे 50 एंड 60। अब इसको निकाल ले तो 50 का पहले एलसीएम निकाल लीजिए 2 25 5 into 5, 60 का तो 60 का 2 30 2 15 3 5। तो therefore 50 is equal to 2 into 5 into 5 and 60 is equal to 2 into 2 into 3 into 5। तो therefore LCM यहाँ पे 2 यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल में ध्यान देना है डियर स्टूडेंट, जिसका पावर सेम रहेगा, मान लीजिए ये डिजिट सेम है लेकिन पावर जिसका अधिक रहेगा उसी को लिया जाता है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर तो यहाँ 2 का स्क्वायर लेना है, यहाँ पे 1 times 3 and 5 तो यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर लेना है। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 25, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 मतलब 300 हो जाएगा आपका एलसीएम 300। एंड एचसीएफ, यहाँ पे एचसीएफ जो होगा यहाँ पे कॉमन 2 है एंड कॉमन 5 है, 5 तो मतलब 2 into 5 तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स इस टाइप से एलसीएम एंड एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड डेट मींस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक रूल से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया जीरो वाला, विदाउट जीरो का भी निकाल सकते हैं। चलिए विदाउट जीरो वाला भी देख लीजिए। ये जीरो वाला पॉइंट हो गया 50 60 30 40। अब विदाउट जीरो वाला भी निकाल सकते हैं, चलिए उसका भी देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए यहाँ पे 56 एंड 64, इसका भी निकाल सकते हैं। तो चलिए तो 56 का यदि ब्रेक करेंगे तो 2 तो यहाँ पे 28 हो जाएगा, फिर 2 तो 1 4 14 हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 64 का हो जाएगा 2 32, यहाँ पे 2 16 हो जाएगा, 2 8 2 4 एंड 2 2। तो यहाँ पे कितना हो गया डियर स्टूडेंट 32 16 8 4 2। तो डियर स्टूडेंट
यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 56 को लिख लीजिए 56, therefore 56 इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 7 and 64 इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 into 6 हो गया। तो यहाँ पे जो एलसीएम निकालेंगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो यहाँ पे 2 के पावर 6 है और 7 हो जाएगा। 2 का पावर 6 का मतलब 64 और इंटू 7 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 2, यहाँ पे 44, इसको यदि मल्टीपल कीजिएगा तो 448 हो जाएगा। तो 4 7 या 28 का 8 कैरी 2 42 43 44 मतलब 448 हो जाएगा एलसीएम। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस टाइप का एलसीएम लेके ब्रेक कर देना है। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या लिखा जाएगा, यदि आपका सेम डिजिट आएगा तो सबसे मैक्सिमम पावर वाला जिसका रहेगा उसी को लिया जाता है, दूसरे को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो बचेगा, मान लीजिए यहाँ 7 बचा, उसके बाद 7 लिया जाएगा और टोटल को जब मल्टीपल करेंगे तो उसका एलसीएम निकल जाएगा। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, अब यहाँ पे 3 लेना है, तो यहाँ मतलब कॉमन निकल गया, यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ 2 मतलब क्या हो गया कि 2 into 2 into 2 7 नहीं है, तो मतलब आपका एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे HCF 2 into 2 into 2 मतलब आपका 8 हो जाएगा। तो विदाउट जीरो वाला भी आप सेम टू सेम प्रोसेस वही रहेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, चाहे वो डबल डिजिट का रहे या ट्रिपल डिजिट का, चाहे वो जीरो केसेस रहे या नॉन जीरो केसेस, सेम टू सेम वही प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के एलसीएम एंड एचसीएफ निकाला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और मेरा इशारा भी समझ में आ गया होगा कि अब ये से आप लोगों को 100% देना है आप लोगों का 10 बोर्ड्स एग्जाम के लिए, जो नेक्स्ट ईयर आप लोग अपेयर होइएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का किसी भी पब्लिकेशन का जो भी बुक प्रोवाइड किया गया है अभी से 100% दीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम में नो स्टडी more books and more sample paper only to study yourself, note, copy and your one writer books। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी से जो अपने हाथ से तैयार करके नोट करके रखिएगा तो एग्जाम के टाइम में यही आपका 100% काम आएगा और अपना चीज देखने से जल्दी रिवीजन भी होगा, और क्योंकि पहले से माइंड में सेट किया हुआ रहता है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में बाढ़ आ जाता है, डिफरेंट टाइप का सैंपल पेपर, डिफरेंट टाइप का नोट्स, डिफरेंट टाइप का बुक्स मार्केट में छा जाता है। तो उस समय मोर बुक्स, मोर सैंपल पेपर, मोर कंफ्यूजन, यू कैन गेट नॉट बेटर रिजल्ट। इसलिए डियर स्टूडेंट, अभी से 100% देने से रिजल्ट अच्छा होगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से आप लोग को फाइंड आउट करना है, चाहे वो एलसीएम का हो या एचसीएफ का, चाहे वो डबल डिजिट का हो या ट्रिपल या और ट्रिपल डिजिट का हो, तो सेम टू सेम वही प्रोसेस चलेगा जो अभी करके दिखा दिए। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो चलिए इसको रूल सब देख लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट फोर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स a इंटू बी, a एंड b टू नंबर से इक्वल टू होता है यही LCM
इंटू HCF। यहाँ से क्वेश्चन CBSE प्रत्येक साल पूछता है, यहीं से आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करना है और ध्यान देना है। तो मतलब क्या है, एलसीएम के अंदर में भी यही 2 नंबर्स रहेगा AB एंड HCF के अंदर भी यही 2 नंबर्स का HCF फाइंड आउट, जो अभी इससे पहले करके दिखा देंगे। तो यहाँ से इसको नहीं भूलना है, यहीं से सारा चीज निकलेगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ से यदि आपको HCF फाइंड करना रहेगा तो A इंटू B कर देना है और नीचे LCM कर देना है। नंबर 2, यदि LCM निकालना रहेगा तो यहाँ पे A इंटू B कर देना है और नीचे HCF कर देना है। नंबर 3, यदि फर्स्ट 2 नंबर्स में यदि 1 नंबर दिया रहेगा और सेकेंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए पहला नंबर यदि आपका फाइंड आउट करना रहेगा तो A इक्वल टू LCM इंटू HCF बाय B हो जाएगा। एंड नंबर 4, यदि B निकालना रहेगा तो यहीं पे LCM इंटू HCF बाय A हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में वही 2 नंबर्स रहेगा जिसका इससे पहले LCM और HCF को देखा। तो इसको नहीं भूलना है, इसी को माइंड में सेट कर लेना है एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी से जो 1, 2, 3 एंड 4 फाइंड आउट हुआ, यही रूल से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से आपका 3 वैल्यू दिया रहेगा, चाहे वो LCM का हो या HCF का हो या 2 नंबर्स का, इसी में आपका 3 वैल्यूज दिया रहेगा 1 फाइंड आउट करने के लिए। जनरली CBSE यहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो A इंटू B 2 नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF होता है। HCF यदि निकालना रहेगा तो A इंटू B बाई LCM, एंड LCM जब निकालना रहेगा तो A इंटू B बाई HCF, और A निकालना रहेगा तो LCM इंटू HCF बाई B, एंड B निकालना रहेगा तो LCM इंटू HCF बाई A। तो डियर स्टूडेंट, आज वाला क्लास से और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि कैसे रियल नंबर्स के अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और फाइंड एलसीएम और एचसीएफ कैसे किया जाता है, एंड ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का क्या क्या रूल्स होता है। तो आई होप आज वाला क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मेरा इशारा भी समझ में आ गया होगा। एंड डियर स्टूडेंट्स, अब इसका डिफरेंट टाइप का जो सम रहता है ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज इतना ही, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए एंड नेक्स्ट क्लास में इसी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है एंड ऑल्सो इसी का वर्ड्स प्रॉब्लम कैसे पूछा जाता है इसको देखेंगे, एंड नेक्स्ट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, एंड एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसी टाइप से जो भी बुक आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। जब प्रैक्टिस करके ख़त्म हो जाएगा तो खुद से भी डिफरेंट टाइप का डिजिट लेके एलसीएम और एचसीएफ का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको डिजिट कैसे लेना है, 2 डिजिट, 0 वाला लीजिए, बिना 0 वाला भी ले सकते हैं। इस टाइप का 2 डिजिट, 3 डिजिट लेके एलसीएम और एचसीएफ का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सेम टू सेम वही चीज है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इसमें से आपका 3 नंबर्स का वैल्यू दिया रहेगा मिसिंग वाला, इसी रूल्स को फॉलो करते हुए फाइंड आउट कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एंड नेक्स्ट क्लास फिर इसका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स को देखेंगे। तब तक के लिए